ऊपर भी? अरे मम्मा ऊपर कौन देखता है? अरे बेटा गंदगी होती है, उसी से तो मच्छर आते हैं। हाँ बिस्तर के भी अंदर से। अरे मम्मी अब अंदर कौन देखता है? अरे बेटा गंदगी होती है, उसी से तो मच्छर आते हैं। और अंदर, और अंदर, और अंदर। अरे बिस्तर का भी जी स्पॉट होता है क्या? क्या? कुछ नहीं मम्मी। हो गया मम्मी। अरे वाह भक्त बेटा, बड़ा अच्छा काम किया तूने। चल बेटा बस पोछा मार दे, फिर उसके बाद कोई काम नहीं। अरे इतना गीला पोछा? अरे बेटा गंदगी होती है, इसी से तो मच्छर आते हैं। हाँ मम्मी पता है। अरे नहीं बेटा, इससे दाग पड़ जाता है। कभी कभी अपन को लगता है मैं हनुमान है, पर इतने काम तो रामायण में हनुमान जी से भी नहीं कराया गया होगा। अरे वाह पोछा लगा लिया, बड़ा बढ़िया लगाया बेटा। बेटा जब 5 रुपए की धनिया ले आओ बस। धनिया? अरे काम के नाम पे आप लोग मेरा एक्सटॉर्शन कर रहे हो यार। और धनिया भी कल ही तो लाया था। अरे वो जो कल टमाटर आलू वाली सब्जी खाई थी ना, उसी में तो डली थी। हे प्रभु राम, यद्यपि हमारे पास भी आपके जैसी एक तुरीन होती जिसमें से तीर के पश्चात मैं उसमें से कितना भी धनिया निकाल लेता, परंतु धनिया कभी खत्म ही ना होती, तो हमारे भी कष्टों का निवारण हो जाता प्रभु। रघुपति राघव हे प्रभु, अब ये कौन प्राणी हमें याद कर रहा है? पतित पावन सिंह। अरे ये तो हमारे गरीबों के विभीषण हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। और भ्राता विक्रांत, सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ प्रभु की कृपा से सब सही है। और भ्राता आपने कैसे हमारा आवाहन किया? लग रहा है इसे हनुमान जी सर पे गदा वदा मार के चले गए हैं, इसीलिए पागल हो गया है। छोड़, मुझे क्या। मित्र आप कहाँ मंत्रमुग्ध हो गए? अरे इतने दिन से तूने फोन ही नहीं किया यार, मुझे लगा तुझे कोरोना वोरोना ना हो गया हो। अच्छा ये मजाक छोड़, मैंने तुझे कुछ बोला था प्रोडक्टिव करने को, तो कुछ प्रोडक्टिव किया या नहीं? अरे किया है यार, पर इस बार गिनने में बहुत मेहनत लगी। गिनने में? पहले भी तो तू गिन ही रहा था ना, अब क्या गिन लिया? तुझे पता है रामायण में 24,000 श्लोक, 500 उपखंड और 7 अध्याय हैं। सबसे बड़ा कांड बाल कांड है। अरे तुमको बोला था कुछ प्रोडक्टिव काम करने को, ये क्या बहुत प्रोडक्टिव काम किए हो? हाँ भ्राता, हम कम से कम उनसे तो अच्छा ही प्रोडक्टिव काम किए हैं। किनसे? उनसे एक वो समय था जब लोग पत्थर से समुद्र पे सेतु बांध देते थे, और आज कलयुग में लोग वही पत्थर इस युग के सुसैन वैद्य और शहर रक्षक पे बरसा रहे हैं। What? किस पे? डॉक्टर्स और पुलिस पे यार। हाँ यार ये तो है यार, मतलब कि लोगों के मन में ऐसा ख्याल आ ही कैसे जाते हैं यार कि वो डॉक्टर और पुलिस पे ऐसे पत्थर और तलवार चलाएंगे। कल को जब इन्हीं की तबीयत खराब होगी या किसी के अगेंस्ट FIR कराना होगा, तब कहाँ जाएंगे ये लोग? फेंकने से पहले इस बारे में एक बार भी नहीं सोचा होगा। तब तो फिर यही बोलेंगे कि देखो आए थे कुछ लोग पेड़ काटने, पर धूप बहुत थी तो उसी पेड़ की छांव में आके बैठ गए। ये सारे के सारे मुस्लिम एकदम सब वही हैं क्या यार? सारे के सारे? अरे हाँ भाई, दिल्ली के मरकज से स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद इंदौर, कर्नाटक और अब ये मुरादाबाद और पंजाब और चेन्नई का हाल तो तुमने सुना ही नहीं होगा। चेन्नई में एम्बुलेंस से जा रहे एक कोरोना पॉजिटिव डॉक्टर के बॉडी पर कुछ लोकल्स ने पत्थर फेंके। अब इसमें कोई कम्युनल एंगल तो था नहीं, तो इसलिए टीवी पे दिखाया ही नहीं गया। हैं? ये भी हुआ था क्या? ये जो टीवी न्यूज़ चैनल वाले हैं ना, आजकल उनको न्यूज़ से मतलब नहीं है, आजकल उनको बस टीआरपी से मतलब है कि कैसे उनकी टीआरपी हमेशा बढ़ती रहे। खैर उसको साइड में रखते हैं। ये तो सच है कि हमारे कोरोना वॉरियर्स पे आजकल जो अटैक हो रहे हैं वो मैक्सिमम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से ज़्यादा हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि आजकल हमको टारगेट किया जा रहा है, पर आखिर उनको भी ये सोचना चाहिए कि आखिर मैक्सिमम हमारे लोग ही ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब मैक्सिमम ऐसे लोग हैं तो कम्युनिटी को गलत क्यों ना बोले? बात अगर सही और गलत की है ना, तो जितना गलत दिल्ली का मरकज है
उतना ही गलत कर्नाटक के वो मंदिर हैं जहाँ पे लॉकडाउन के बाद भी लोग इकट्ठा होकर फेस्टिवल मना रहे थे। दिल्ली में जहाँ एक तरफ कोरोना का इलाज कर रहे डॉक्टर्स को लैंडलॉर्ड फ्लैट से ज़बरदस्ती निकाल देते हैं, तो वहीं कर्नाटक में कुछ औरतें कोरोना का इलाज कर रहे डॉक्टर्स और नर्सेज को अपने फ्लैट में फ्री में रुकने को बोलते हैं। एक तरफ जहां हम लोग एक दूसरे को बर्थडे विश कर रहे हैं वीडियो कॉल के थ्रू, लेकिन वहीं पे एमएलए के घर पे कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं उनके बर्थडे पे लॉकडाउन होते हुए। अच्छा, कहीं पे निहंग सिख पुलिस का हाथ ही काट देते हैं, तो वहीं बांग्ला साहिब के सिख मदद का हाथ आगे बढ़ाते हैं। अभी भी लॉकडाउन के में कुछ लोग घर बैठे बैठे सज रहे हैं टिकटॉक पे वीडियो बनाने के लिए, तो वहीं हमारे जो ब्यूटी पीजेंट हैं अपना सर का ताज उतार के स्टेथोस्कोप लगा रही हैं लोगों की मदद करने के लिए। कर्नाटक के एक्स सीएम के बेटे की धूमधाम से शादी हो जाती है, तो वहीं पे गुजरात में शादी के बाद दूल्हा दुल्हन गिरफ्तार हो जाते हैं। मैं भी सोच रहा हूँ शादी कर लूँ, मेहमानों के खाने पीने के पैसे बचेंगे। वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आज न जाने कितने लोगों तक डिलीवरी बॉय पूरे ईमानदारी से सामान पहुँचा रहे हैं, तो वहीं एक डिलीवरी बॉय ऐसा भी है जो डिलीवरी के बाद रेप के आरोप में गिरफ्तार हो जाता है। कोई लूडो खेलते हुए मजाक में छींक के बोलता है कि मैंने तुम सबको कोरोना दे दिया है, उसे गोली मार दी जाती है। तो वहीं ताश खेलने आए कुछ लोगों को सच में कोरोना हो जाता है, इसीलिए मैं घर से बाहर ही नहीं निकलता हूँ। कोई दूध वाला दूध के कंटेनर में लोगों तक विस्की पहुंचाता है, तो वहीं पे एक भिखारी दूध को ऐसे सड़क में ऐसे कांच के उठा के पीता है। कुछ लोगों का दिल इतना छोटा है कि वो क्वारंटीन में होते हुए भी एक दलित के हाथ का खाना खाने से मना कर देते हैं। तो वहीं जो आज हमारे जो रोड और घर को जो सैनिटाइज करके जाते हैं, क्या कभी उनसे किसी ने उनके कास्ट के बारे में पूछा है? नहीं पूछा होगा। वो लोगों का दिल इतना बड़ा है कि उनमें से कुछ लोग अपने कमाई का 2 महीने की कमाई पीएम केयर फंड में दान में दे रहे हैं। इंदौर में जहां एक तरफ कुछ मुस्लिम्स डॉक्टर्स पर पत्थर मार के उनको भगाते हैं, तो वहीं इंदौर में ही कुछ मुस्लिम्स डॉक्टर्स का तालियां बजा के स्वागत भी करते हैं। आज दुनिया में कोरोना से हर कोई परेशान है, तो वहीं एक कपल ऐसा भी है जो 2 महीने बाद एक आइलैंड से छुट्टी बना के आ रहे हैं। उनको पता ही नहीं था कि दुनिया में क्या चल रहा है, अब वो कोरोना के बारे में जान के हैरान हैं? एक तरफ तबलीगी जमात वाले इतनी बड़ी गलती करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनमें से कुछ लोग आगे आते हैं कोरोना से लड़ रहे इस जंग में अपना योगदान देने के लिए। उनमें से कुछ लोग अपना प्लाज्मा देने के लिए आगे आते हैं ताकि हम इलाज कर सके उन कोरोना पॉजिटिव लोगों का। अब उसका रिजल्ट कैसा होता है ये अलग मुद्दा है। सबको फैंसी फूड खाने की इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही है कि आज व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की स्टोरी खोल के देखो तो लगता है कि आधे से ज़्यादा लोग तो मास्टर शेफ ही बन चुके हैं। तो वहीं हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो 12-12 घंटे बिना कुछ खाए पिए लगातार अपना काम करते जा रहे हैं। कुछ माइग्रेंट्स लेबर्स जो दूसरे स्टेट्स में आ रहे हैं उनको अपने खाने के लिए बस केले और कुछ बिस्किट्स दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, नाइजीरिया में एक माँ अपने बच्चों के सामने पत्थर उबालती है ताकि उसके बच्चों को ये दिलासा मिल सके कि हाँ खाना बन रहा है। एक तरफ जहां कर्नाटक में एक बैल की अंतिम यात्रा के लिए पूरी की पूरी भीड़ इकट्ठा हो जाती है, तो वहीं इंदौर और जयपुर में एक डेड बॉडी को कंधा देकर घाट तक पहुंचाने के लिए बड़ी मुश्किल से कुछ लोग इकट्ठा हो पाते हैं। एक तरफ पुलिस की इतनी अच्छी मिसालें हैं कि अगर मैं गिनाने बैठूं तो कभी वो ख़त्म ही ना हो, तो दूसरी तरफ पुलिस एक चोर को बोलती है कि जाओ पुलिस स्टेशन से एक दारू उठा लाओ। तो अच्छे काम अपने जगह है, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन बूझ में कमी नहीं आनी चाहिए भाई। देखो सीधी सी बात, अबे तुम समझते नहीं हो, दारू पिएंगे तो अंदर से सैनिटाइज होंगे। एक तरफ जहां रामायण हमें आज इतने अच्छे अच्छे संस्कार सिखा रही है, तो दूसरी तरफ इतना कुछ देखने के बाद ये तो तय हो चुका है कि किसी भी इंसान की पहचान उसके कपड़ों से, उसकी खूबसूरती से या फिर उसके कम्युनिटी से तो बिल्कुल नहीं होती है। अगर किसी की पहचान अगर किसी से होती है तो वो है सिर्फ उसके कर्मों से। भाई इसमें से कितनी सारी न्यूज़ तो टीवी वाले दिखाते ही नहीं है, बस सुबह शाम हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। मतलब मेरी भी आंख में नफरत की पट्टी बंध गई थी। भाई अच्छा हुआ तूने बचा लिया यार। धनिया कहाँ है? अभी तक तुमसे धनिया नहीं लाया गया? अरे हाँ मम्मी बस लाया ना। अरे यार विक्रांत मैं जा रहा हूँ, धनिया लेने जा रहे हैं यार, चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, बाय। चलो ठीक है, मैं जल्दी मिलता हूँ फिर से, बाय। A few moments later. ये क्या उठा ले?
अरे मम्मी अब धनिया कभी खत्म ही नहीं होगी। हे राम।